Hello everybody, my name is Janvi and today we are going to start our exercise 6.1 of chapter 6 triangles from class 10th NCERT. So 6.1 एक्सरसाइज के हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिप्स। उसमें फर्स्ट पार्ट है, पूछा गया है ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। सारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिमिलर होते हैं। सी सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट जब होते हैं जब उनकी रेडियस सेम होती है। अब मैंने एक सर्कल ये बनाया, एक सर्कल ये बनाया, इनकी रेडियस तो सेम नहीं होगी मान लो, हाँ, और एक सर्कल ये बना दिया, इनकी रेडियस तो सेम नहीं होगी ऑब्वियसली, बट ये सिमिलर होगी क्योंकि इनका जो सर्कमफ्रेंस है वो प्रोपोर्शनल होता है, पाई में जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए सिमिलर होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। सी सिमिलर होता है सेम फॉर्म ना कि सेम साइज उसका, ठीक है, तो इसलिए। उसके बाद जितने भी स्क्वेयर्स हैं ऑल स्क्वेयर्स आर सिमिलर या फिर कॉन्ग्रुएंट सेम। अगर एक स्क्वायर इतना सा है, एक स्क्वायर इतना है, एक स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट जब भी होगा जब उसकी साइड सेम होंगी, ठीक है। अगर मतलब बिल्कुल सेम है, ये सारी साइड 4 की हैं और दूसरे स्क्वायर की भी चारों साइड 4-4 सेंटीमीटर की हैं, तभी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब मेरे पास दो स्क्वायर हैं, इसकी तो सारी साइड्स हैं 2, 2, 2 और इसकी सारी है 6, 6, 6, 6, तो ये दोनों सिमिलर स्क्वायर होंगे बिकॉज इसमें साइज सेम है और इसमें वैसे सिमिलर है। देखो इसकी साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होंगी, एंगल इसके 90 डिग्री के बनेंगे, ठीक है, तो इसलिए ये सिमिलर होगी। उसके बाद पूछा गया है ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑल डैश ट्राइंगल्स, कौन सी ट्राइंगल्स सारी सिमिलर होती हैं, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल। सारी इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होती है बिकॉज जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना उनका एंगल सेम बनता है, हमेशा 60 डिग्री का एंगल बनेगा चाहे उनकी साइड कुछ भी हो। मान लो एक ये ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इतनी और एक मैंने थोड़ी और बड़ी बना दी, तो इनकी साइड तो अलग होगी बट इनके एंगल्स तो ऑब्वियसली सेम होंगे, तो ये दोनों सिमिलर होंगी, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। तो फिर ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, यही सिमिलर होंगी, आइसोसेलेस नहीं हो सकती सारी की सारी बिकॉज उनके डिफर कर जाते हैं एंगल्स। अब एक मैंने आइसोसेलेस इतनी बनाई 50, 50, 80, ओके, so 50, 50 and 80, and the other one is 70, 70 and 40. सो ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स तो हैं बट इनके जो ये एंगल्स हैं ये दोनों 50 के हैं, ये दोनों 70 के और 40 के, इसका है ये 80 का। सो जो ये एंगल्स हैं ये बहुत अलग है आइसोसेलेस ट्राइंगल में, इसलिए हम नहीं कह सकते कि सारी आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर होंगी, बट सारी इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होगी बिकॉज वो हमेशा उसके एंगल 60 डिग्री के बनाएगी सारे के सारे। उसके बाद फोर्थ पार्ट है टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश, इक्वल या फिर प्रोपोर्शनल फिल करना है दोनों बॉक्सेस में। अब देखो दो पॉलीगन है, उनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स है। अब मैंने दो पॉलीगन बना दिए, एक स्क्वायर बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया, उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कितने के होंगे, स्क्वायर के और रेक्टेंगल के कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे। इस वाले में हम फिल करेंगे इक्वल, मैंने इसमें फिल नहीं करा, एक सेकेंड, इक्विलेटरल सिमिलर सिमिलर, दीज आर द आंसर। सो इसमें आएगा इक्वल बिकॉज ये इक्वल होंगे। उसके बाद उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगी। अब हमारे पास एक स्क्वायर है, उसकी साइड अलग है, एक रेक्टेंगल है उसकी साइड अलग है, तो इन दोनों की साइड किस में होगी, प्रोपोर्शन में होगी, ठीक है, तो फिर इसका आएगा प्रोपोर्शनल, साइड इक्वल नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। ओके
देन हम अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है हमें कोई भी दो डिफरेंट एग्जांपल्स बताने हैं। फर्स्ट पार्ट में सिमिलर फिगर्स के और सेकंड पार्ट में नॉन सिमिलर फिगर्स के। तो हम ये करते हैं, ए पार्ट इसका ठीक है। इसके ए पार्ट में हमें क्या दिया गया है, टू सिमिलर फिगर्स। अब हम कौन सी दो डिफरेंट सिमिलर फिगर्स बना सकते हैं? हम दो स्क्वायर बना देते हैं, फिर दो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दी मैंने, ये दोनों बना दी। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ठीक है। ये बना दी, हमें दो बनानी है तो फिर हम एक स्क्वायर बना देंगे, देन दूसरा स्क्वायर्स लाइक दिस। ओके, देन सेकंड पार्ट में हमें दो नॉन सिमिलर फिगर बनानी है। बहुत इजी है, एक ट्राइंगल बना दो, एक सर्कल बना दो। ट्राइंगल एंड सर्कल, ये दो नॉन सिमिलर फिगर्स हैं। और दूसरे में हम क्या बना सकते हैं, एक स्क्वायर बना देते हैं एंड एक रोम्बस बना देते हैं, या फिर एक रेक्टेंगल बना देते हैं, रोम्बस बना देते हैं लाइक दिस। ओके, so this is our question number 2. Now let's start our question number 3 of this exercise. हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा थर्ड क्वेश्चन में दो फिगर्स दिए गए हैं, पूछा है सिमिलर है या नहीं है सिमिलर, क्वाड्रिलेटरल दिए गए हैं दो। एक तो ये दिया है, ओके, दिस इज 1.5 1.5 1.5 and 1.5 centimeter, then PQRS. Then the next one figure is this. ABCD, 3 centimeter, 3 centimeter, 3 centimeter. Okay. सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, पूछा है सिमिलर है या नहीं है। देखो, इसको देखने से ही पता चल रहा है कि ये सिमिलर नहीं है, बिकॉज इसके जो ये है एक पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम के देखो, इसके जो ये साइड्स हैं ये सारी तो इक्वल है, लेकिन इसके जो एंगल्स है ये इसके एंगल्स इक्वल नहीं दे रखे ना। जो हमारी सिमिलर साइड्स होती है उसमें या तो एंगल आने चाहिए इक्वल, या फिर साइड्स प्रोपोर्शनल आने चाहिए। सो जो ये हमारी दो फिगर्स हैं इसमें हमारे एंगल्स इक्वल नहीं आ रहे होते, मतलब हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लग सकती है, मतलब सिमिलरिटी क्राइटेरियाज लग सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट ये दोनों जो फिगर्स हैं वो सिमिलर नहीं हैं, ये हमें देखने से भी पता चल रहा है, ठीक है। एक स्क्वायर है, एक पैरेललोग्राम है, उनकी एंगल्स इक्वल नहीं होते, देन these figures are not similar. So this is our exercise 6.1 of chapter 6. Now in next video we will do our exercise 6.2. So bye bye.